हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका शुभम गुप्ता मैथ्स एंड आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं गाला पेपर 2 सेक्शन ए। आई होप सो आप सभी ने सेक्शन ए गाला पेपर 1 का अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा एंड बहुत ही मजा आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट जर्नी। सो यहाँ पे हमने देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD सर रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे ए बी सी डी ये चारों के चारों ये क्या बताए सर रेक्टेंगल है। और सर रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? तो सर रेक्टेंगल में वो जो दो लोग ओपोज रहते हैं ना, आमने सामने वाला वाली, वो दोनों के दोनों कैसे रहते? सेम रहते। इसका मतलब सर x प्लस वाई सेम पिच करेगा 12 को। सो वी कैन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड सेम वे ये आमने सामने वाला वाली सेम पिच करेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 को। एंड यहाँ पे हमें जस्ट क्या करना है, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड हमारा आंसर। लेट्स स्टार्ट। सर यहाँ पे y और y कैंसल आउट हो जाएंगे, सो x प्लस एक्स 2x, 12 प्लस 8 20। सर x इज इक्वल टू 20 बाई 2, सो वी कैन से x इज इक्वल टू 10। दिस वन इज माई x का वैल्यू। अब देखो y यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए जस्ट कोई भी इक्वेशन में एक पुट कर देते हैं। सर यहाँ आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। मैंने पहला इक्वेशन ले लिया। सर x के जगह 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 माइनस 10, so we can say y is equal to 2. This one is my answer. देखो हमें क्या करना है, चेक करो। सर x का वैल्यू 10 का है, सर यहाँ है। y का वैल्यू 2 का है, यहाँ है। सर दिस वन इज माई आंसर। एक बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर हमारा x का वैल्यू आ चुका है 10 है, चेक करने का। सर इधर x का वैल्यू 10 है, नहीं है, कैंसिल। सर यहाँ पे 10 है, नहीं है, कैंसल। सर यहाँ पे 10 है, नहीं है, सर कैंसल। देखो हमें y भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देख के तुम बता सकते थे सर ए इज माई आंसर। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सर इफ द डिस्क्रिमिनेंट, सर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो सर डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट डी से करते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। साथ में बोलो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे इस इक्वेशन से हम a, b एंड c का वैल्यू निकालेंगे। सो x स्क्वायर के आगे क्या है, उसे हम बोलते हैं a। x के आगे क्या है, उसे हम बोलेंगे b। अकेला कौन है, उसे हम बोलेंगे c। सर जस्ट हमें यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है एंड इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्क्रिमिनेंट सर दे दिया है 1। सर डी के जगह 1 पुट करेंगे, बी का वैल्यू आएगा सर के का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 6, सी का वैल्यू आ जाएगा सर 2। सर यहाँ पे 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर, 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। सर 1 प्लस 48 इज इक्वल टू आ जाएगा सर के का स्क्वायर एंड सर यहाँ पे 49 इज इक्वल टू के स्क्वायर। सो वी कैन राइट के स्क्वायर इज इक्वल टू 49। सो हमारा के का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? के का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या होता है ना, स्टूडेंट क्या करेंगे सर 7 का स्क्वायर। सर वो राइट है, गलत नहीं है, यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर सही है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है ना कि सर यहाँ पे प्लस का भी स्क्वायर और माइनस का भी स्क्वायर तो प्लस ही होता है। जैसे प्लस का स्क्वायर का मतलब प्लस प्लस तो प्लस ही होगा। सर माइनस का स्क्वायर का मतलब माइनस माइनस तो भी प्लस होगा। क्लियर? तो हमें प्लस और माइनस दोनों लिखना है, याद रखना। सर यहाँ पे जस्ट हम लिखेंगे के का जो सर वैल्यू है ना वो आएगा प्लस माइनस 7। सो दिस वन इज माई आंसर। अब देखो सी इज माई आंसर। तुम ध्यान से देखोगे ना, अगर तुमने हल्का सा गलती कर दिया तो यहाँ पे जिंदगी में तकलीफ आ जाएगी। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का तकलीफ आ जाएगा। सर यहाँ पे अगर हमने +7 लिख दिए होते तो हम ऑप्शन ए को करते हैं। ओके, सो ये चीज खास ध्यान से रखना। एक बात पूछूं पक्का ध्यान से बोलो, बोर्ड पे देखे बिना। d इज इक्वल टू क्या था? अगर याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है तो साथ में बोलो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
बोलो डन। वापिस से d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सर यहाँ पे ये तीन वैल्यू दे दिया, दिस दिस एंड दिस आर 3 कंसेक्यूटिव। सर कंसेक्यूटिव का मतलब होता है अड़ोस पड़ोस वाले, आजू बाजू वाले नंबर। सर यहाँ पे क्या बोला है, एपी। सर एपी का मतलब क्या होता है? सर एपी का मतलब होता है डिफरेंस, है ना सर, डिफरेंस है ना, वो सेम होंगे। ओके, अब तुम्हें क्या करना है ना, एक मस्त चीज बताता हूँ, ये कोई टेंशन नहीं लेने का, सिंपल। पहले वाले को ए देने का, दूसरे वाले को बी देने का, तीसरे वाले को सी देने का। क्लियर? सर यहाँ पे लिखने का टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। जब भी तीन कंसेक्यूटिव नंबर आए ना, याद रखने का टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। सर टू बी का काम कौन कर रहा है? 13। ए 2k प्लस 1 ये रहा, सी 5k माइनस 3। लेट्स सी 26, 2 प्लस 5 7k माइनस 2, 2 सामने जाएगा, 26 प्लस 2 7k। सर 28 इज इक्वल टू 7k, k इज इक्वल टू 28 बाय 7। सर k का वैल्यू आ जाएगा 4, दैट्स इट। सर यहाँ पे आ जाएगा सर दैट इज नथिंग बट 4। बोलो डन। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो घर में जोर से बोलो दैट्स इट। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ओके सर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, देखो एक शॉर्टकट देता हूं मस्त वाला, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हो ना, अगर देखो x कोमा y है, क्लियर, तो क्या करने का, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से डिस्टेंस कितना, तो y वाले वैल्यू को मोड में डाल देने का। लेट्स सी, अगर पूछा है कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो इसको क्या करने का, x को मोड में डाल देने का। एक एग्जांपल में देता हूं, समझो यहां पे अगर लिखा है 2 कोमा माइनस 3, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो मोड ऑफ माइनस 3 क्या आ जाएगा 3, तो आंसर इज 3। सर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एक्स देखने का, तो एक्स मोड ऑफ 2, तो ये आ जाएगा सर 2। अगर मैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल देता हूं, सर -1 -4, सर डिस्टेंस चाहिए एक्स एक्सिस से, तो हमें क्या चेक करने का, y, वो भी किस में, मॉड्यूलस में, सो इसका आंसर आ जाएगा 4। सर यहाँ पे किससे डिस्टेंस चाहिए, y एक्सिस से, तो x को डाल देंगे मोड में, तो आंसर आ जाएगा 1। सर अगर ऐसा क्वेश्चन है 1,2, टेंशन नहीं लेने का, ये तो इजी वाला क्वेश्चन है। x से डिस्टेंस कितना, तो y मोड ऑफ 2, तो 2 ही रहेगा। सर y से डिस्टेंस कितना, तो x देखना है, x क्या है सर 1, तो आंसर इज 1। बस यहाँ पे अब मुझे बताओ x एक्सिस का डिस्टेंस कितना होगा, ये तुम्हें क्या करना है ना, मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल दिया, तो तुम्हें इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। सर 4 और जो इसका आंसर है वो तुम्हें लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इन द गिवन फिगर, सर यहाँ पे दे दिया है BC का जो वैल्यू है दे दिया है 20, एंगल A का जो वैल्यू दे दिया है दैट इज़ नथिंग बट एंगल A पे 30, मुझे AB निकालना है और AC निकालना है। सर AB निकालना है, सर 90 के एग्जैक्ट सामने वाले को बोलते हैं हाइपो, ओके सर एंगल के एग्जैक्ट सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और सर जो तीसरा साइड बचता है ना उसको बोलते हैं बेस। ओके, तो हम क्या करेंगे सर, P और B का रिलेशन किस में, तो सर 10 में tan थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन AB। ओके सर tan थीटा, थीटा की जगह हम लिख देंगे 30। tan 30 का वैल्यू क्या होता है सर, 1 अपॉन √3, 20 अपॉन AB। सर AB को हमने सामने भेजेंगे तो ये आ जाएगा 20 √3। सो AB का जो वैल्यू आ गया 20 √3, और ये सेंटीमीटर में है ना, तो ये आएगा सेंटीमीटर, तो इधर चुपचाप इज्जत के साथ ये लिख डालो। अब नेक्स्ट जाते हैं, हमें चाहिए AC, तो हम क्या करेंगे ना सर, यहाँ पे P और H का रिलेशन किस में, सर दैट इज नथिंग बट साइन में, हम लेंगे यहाँ पे साइन 30।
सर p का जो वैल्यू है वो क्या है 20, h का जो वैल्यू क्या है, h के जगह मैं लिख दूंगा ac। सर साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 20 अपॉन ac। ac इज इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 2। सो ac को हम लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर। सो दिस वन इज माई आंसर। इधर लिख देना है 40 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे अब ध्यान से समझना, देखो लाइनिंग वे में है ना, लाइन में आंसर देना इंपॉर्टेंट है। रीज़न बताता हूँ, समझना इस चीज़ को। पहले का आंसर क्या है 20√3, तो कहाँ है 20√3, ये रहा। दूसरे का देखो, पहले का 20√3, इधर भी 20√3। दूसरे का आंसर क्या है सर 40 है, तो 40 इसके अंदर है, बट यहाँ पे अच्छा इसमें भी है। नहीं 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 नहीं, ये मिस्टेक हुआ है। ध्यान से सुनना, ये अपॉन यहाँ है तो 20√3 तो इसमें ही है, तो सर ए मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते पता है, पहले ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे 40 तो आंसर है, फिर देखेंगे ये भी आंसर आ गया 20√3 है। सर दो तो आंसर दिख रहा है ना 40 और 20√3, तो यहाँ पे चेक करोगे ना तो सर यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। बोलो पता चला। तो ये मिस्टेक मत करना, क्लियर समझे। सो याद रखना, जैसे लाइनिंग में हमें दिया है, पहले हमें पूछा क्या है तो वो लिखने का, फिर पूछा क्या है तो वो बोलने का। बोलो डन। सो सिंपल सा चीज़ है कि अगर होटल में गए हो, ठीक है, तो वेटर को बोलोगे कि वेटर खाना ला के दो, तो वो खाना ला के देगा ना, कि पहले बिल ला के दे देगा तुम्हें। डन। तो सेम वे पहले ऑर्डर वाइज में जो भी दिया है पहले उसको लिखना है एंड फिर दूसरे को लिखना है। दैट्स इट सर। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर ये कौन सा फॉर्मूला था, ये कौन सा फॉर्मूला था? अगर फॉर्मूला याद है तो वीडियो को पॉज करो एंड नीचे में कमेंट लिखो कि ये कौन सा फॉर्मूला है। ओके सो यहाँ पे हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, मॉड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। एक बात बोलूं, ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछाएगा नहीं पूछाएगा ही। अगर नहीं पूछा है तो बोर्ड का पेपर फाड़ के फेंक देना। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे इधर क्या बोला है इन्होंने, सर मोड है, मोड को क्या करो मीन से माइनस कर दो। मैं बोला ओके, पहले कॉपी कर देता हूँ 3m माइनस 2x बार। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मीन माइनस कर दिया। अब मैं क्या करूँगा सर 3m माइनस 2x माइनस x बार दैट इज 3x, मैं इधर लिख सकता हूँ 3x बार। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हमारी कॉमन क्या आएगी, हमारी कॉमन आएगी 3। सो कॉमन का जो आंसर आया वो क्या आंसर आया है, दैट इज नथिंग बट 3। सो 3 इज माई आंसर। एक क्वेश्चन देता हूँ तुम सबको, सो लेट्स सी तुम सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो। z माइनस m, ये बॉक्स ब्रैकेट m माइनस ब्रैकेट में m माइनस एक्स बार। सर क्या करना है ना, इधर 6 नंबर लिखना है एंड यहाँ पे जस्ट नंबर लिख के कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, सो दैट तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कितना सम्स आया कि नहीं आया। क्लियर। सो इसका सेम इस तरीके के एग्जाम में भी बोर्ड में पूछाए जाते हैं, तो बिल्कुल कंपलसरी कमेंट में पुट करना है। ओके सो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में क्या बोला है, सर दिस इज एन डैश नंबर। सर ये किस टाइप का नंबर है? देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सर 3 अकेला है ना, दैट इज द रेशनल नंबर। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ 2 अकेला है ना, रेशनल नंबर, बट √5 जो है ना सर वो है इरेशनल नंबर। तो अगर इरेशनल नंबर साहब आ गया है यहाँ पे तो हम डायरेक्टली बोल देंगे इरेशनल नंबर। सो दिस वन इज माई आंसर। ओके अगर हमें रेशनल इरेशनल में डिफरेंस सर पता नहीं चलता है, ऐसा कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट कमेंट में लिखना कि सर रेशनल एंड इरेशनल। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको वीडियो चाहिए रेशनल एंड इरेशनल का। सो हर एक टाइप के उसके अंदर मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा कि किसे रेशनल बोला जाता है, किसे इरेशनल बोला जाता है। डन। ओके क्योंकि कितने टाइम जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, ये दिख रहा है इरेशनल है बट ये आ जाएगा सर आंसर 0,
ये है रेशनल नंबर। सर अगर बात करूँ √3 दिख रहा है इरेशनल, बट आ जाएगा 3, दैट इज़ द रेशनल नंबर। बोलो पता चला। तो सर क्या है ये, किस तरीके से? तो अगर डाउट है मस्ट कमेंट में लिख डालना, मैं समझ जाऊंगा आपको वीडियो उसका चाहिए। नेक्स्ट अपने आ जाते हैं द सम ऑफ जीरोस। सर सम चाहिए। सर सम का मतलब क्या? सम बोला है, रम नहीं बोला है। सम का मतलब एडिशन, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a। तो सर सबसे पहले यहाँ से हम फाइंड करते हैं, a का वैल्यू होता है x² के आगे 4, b का वैल्यू होता है x के आगे -3, c का वैल्यू होता है अकेलापन, ये -7। बोलो डन। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, माइनस को हम एज इट इज पुट कर देंगे, और यहाँ पे b के जगह ले लूँगा मैं वैल्यू -3, a का वैल्यू ले लेंगे हम 4। सो ये आ जाएगा 3/4। सो 3/4 कहाँ है सर? पहला, दिस वन इज माई आंसर। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। रुको 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 रुको, क्वेश्चन नहीं दूंगा तो कैसे चलेगा, बताओ तो तुम यार। 8 नंबर में तुम्हें आंसर में मुझे भेजना है अल्फा बीटा अगर होता तो उसका आंसर क्या होता, तो 8 एंड आंसर भेजना है। ओके, सो फटाफट नेक्स्ट चलते। द प्रोबेबिलिटी, सर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी वो होने वाला है, तो होने वाला है उसको, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ऑलवेज 1। क्लियर? अगर नहीं होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और कभी भी किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, वो कौन है सर? इधर दिख रहा है वो -1 है। क्लियर है? डन। ओके, ऐसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कमेंट में डालना तो मुझे पता चले। डन। ओके, कि हो चुकी है तो फाइनल आंसर 1, और अगर इम्पॉसिबल है तो उसमें क्या आंसर आएगा? 0। ठीक है, सो नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके सर, यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, देखो ये कैसा है ना, जिंदगी में ये धोखा देती है। बताओ कैसे? हमें क्या लगता है इसका आंसर 1 है, बट एक्चुअली इसका आंसर 1 है ही नहीं। सर ऐसा क्यों? देखो एक्चुअली क्या है ना सर, यहाँ से जब माइनस को हम कॉमन निकालेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बचा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। साहब अब इसका वैल्यू 1 आया, यानी ये माइनस को अब ऐसे इट इज रखना पड़ेगा। बोलो डन। तो ये इसी वाली बात हो जाती है, दिल ये धोखाधड़ी कर देगा। ठीक है, डन, पता चला। सो मैं उम्मीद करता हूँ, देखो इस चीज़ों से ध्यान रखने का, डन, ऐसे लोगों से बच के रहने का, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। सो इसी खुशी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है पता है? अलग अलग, अलग अलग, दैट मीन्स द डिफरेंस। उसको क्या बोला जाता है? तो लेट्स सी, सबसे पहले सारे के एग्जांपल समझते। सर एक सर्कल एक पॉइंट में मुलाकात करके जाता है, टेंजेंट। सर नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेकंड, एक सर्कल अगर ये कट करके जाता है तो उसे बोलते हैं सेकंड। एक सर्कल और अगर ये टच करके जाता है, अगर ये टच करके जाता है, जाना रे टच करके, ओके, तो सर ये टेंजेंट बन गया है। अब इसी पे, यही पॉइंट पे इसका 90 डिग्री बनता है, उसको बोला जाता है नॉर्मल। क्या तुम्हें पता था कि नॉर्मल क्या होता है? और अगर नहीं पता था तो लिख डालना कि सर नॉर्मल, तो मुझे पता चल जाएगा कि नॉर्मल तुमने पहली बार कंसेप्ट सीखे। तो सर यहाँ पे 2 पॉइंट पे कौन मुलाकात कर रहा है? तो सर एक पॉइंट एंड 2 पॉइंट पे मुलाकात कर रहा है, कौन है वो है सेकेंड। कौन है? सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सर इसका मतलब मीन, देखो एक लॉजिक समझना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, मीन समथिंग समथिंग समथिंग, और इज के बाद जो दिया होगा ना वो और कोई नहीं है, मीन है जो दिया है। एक्स बार का वैल्यू एक्स दे दिया। सर हमें पता है, यहाँ पे हमें पता है
कि सर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। क्लियर? तो एक्स बार का वैल्यू क्या है सर? एक्स है। सिग्मा एक्स आई, सर सिग्मा एक्स आई का मतलब सारे एक्स आई का एडिशन, ये देखो सबका एडिशन करेंगे 7 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 11 प्लस 14। सर यहाँ पे इसे हम एक्सटेंड कर देते। अब मुझे बताओ कितने नंबर है? तो सर यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 नंबर है सर, यानी इसे हम सामने की ओर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 5x। सर एडिशन करेंगे 7 प्लस 8, 7 7 14 प्लस 1 15 प्लस x प्लस ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 25। ओके 5x, x को सामने भेज देंगे माइनस एक्स। सर यहाँ पे आ जाएगा 40, सर इधर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 40, और सर यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 40/4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। देखो भाई मीन ने तो बता दिया है कि उसकी x की वैल्यू 10 है, तुम्हारी x की वैल्यू कितनी है वो कमेंट में डाल देना। डन? मैं देखूंगा ठीक है किसकी कितनी x की वैल्यू है। डन? ऐसे तो हमारे लिए वैल्यू ही नहीं होती है, बट तुम अपनी वैल्यू को कमेंट में लिख डालना। आई होप सो। डन? सो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके सर यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर सर दिस इज इक्वल टू दिस। આ તો સાચું છે। HCF अबका LCM अबका वो ऑलवेज अ इंटू ब देता है। सर ये सही बात है। बोल डन? क्लियर? ओके सर यहाँ पे ये कमेंट करके बताना अगर HCF A, B, C इंटू LCM A, B, C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सर क्या होगा इसका आंसर? वो तुम्हें आंसर देना है 13 नंबर लिख के कमेंट में कि सर इसका आंसर ये होगा। ओके सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, बट इसमें आंसर क्या लिख देंगे हम सर? ट्रू, क्योंकि स्टेटमेंट हमें सही दिया है। नेक्स्ट, फॉर द गिवन ग्राफ। ओके देखो इसका जो ग्राफ है ना साहब, वो ग्राफ ऐसा है। कैसा है? ऐसा है। बोलो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी माइंड में रख देना पड़ता है। ओके ये है। हाँ अब यहाँ पे अपने बात करते हैं कि सर द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। सर यहाँ पे स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सर ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो देखो ये तो ऐसा दिखा जाए तो 2 पॉइंट पे कट, बट ऐसे नहीं देखते। देखो कैसे देखेंगे ना, इस चीज़ को समझना। सबसे पहले मैं उठाऊंगा पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई का मतलब क्या होता है। देखो पी ऑफ एक्स जब भी लिखा हो ना तो हमें देखना है एक्स इंटरसेक्टिंग, और जब भी हमें y दिया है ना तो y इंटरसेक्टिंग का टाइम देखना है, कितने टाइम्स कट कर रहा है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे x को कितने बार कट कर रहा है तो सर x को 1 बार कट कर रहा है, बट इन्होंने बोला है 2 बार कट कर रहा है। ये गलत बात है। बोलो डन? तो ये माइंड में रखना कि सर किस तरीके से। लेट्स सी, एक मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन देता हूँ 14 पे। दिख रहा है ना सबको? हाँ देखते रहना। देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ जर्नी की शुरुआत। टर्न 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 टर्न। डन? सो तुम्हें आंसर देना है कि सर यहाँ पे P ऑफ X, ठीक है, उसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं वो तुम्हें आंसर देना है। सो जल्दी से कमेंट में भेज दो। ओके सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये जो मैं बार बार तुम्हें देता हूँ कुछ क्वेश्चंस की कमेंट में डालो, कमेंट में डालो, इससे क्या है ना तुम्हारी सोच बढ़ेगी। एक्चुअली होता क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते जाते, वीडियो देखते जा, हा क्या मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बट वो तुम्हें अभी मजा आ रहा है, बोर्ड में मजा नहीं आएगा साहब। ठीक है डन? सिर्फ देखने में मजा आता है क्या? नहीं, उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ता है। डन? तो यहाँ पे जब तुम तुम्हारा माइंड यूज करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा ऐसा है, इस तरीके से, और तुम एंगेज रहोगे। यानी क्या, तुमने देखा वीडियो, फटाफट चलो आंसर डालो, इसका आंसर ये है। ओके तो इससे तुम क्या है ना एक्टिव रहोगे और जिंदा रहोगे पहली बात तो। नहीं तो क्या होता है ना स्टूडेंट, पहले 5 मिनट सीधा बैठते, फिर नेक्स्ट 5 मिनट थोड़ा ऐसा लेटते,
और फिर नेक्स्ट तो गायब ही हो जाते। डन। तो इसके लिए कमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है सो दैट तुम एक्टिव रहोगे। डन। भले देखो आंसर मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ सही है, शायद मैं ऑलवेज सही नहीं होता हूँ तो तुम कहाँ से होंगे, ठीक है ना। और आंसर लिखने का वो इंपॉर्टेंट है, गलत तो गलत, किसको पता है भाई तुम कौन है मैं कौन हूँ। डन। चलो सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला, फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर ये कंडीशन दे दिया है, ये कंडीशन दे दिया है और ये पूछा है कि इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सर ये क्या कंसिस्टेंट है क्या? देखो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसका सॉल्यूशन आता है, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। एक मिनट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब सर सॉल्यूशन किसका एग्जिस्ट करता है, तो दो चीज होते हैं। देखो एक तो ये जब एक दूसरे को मुलाकात करते हैं तब, और दूसरा जब रहता है दोनों के दोनों, ये L और ये M, और इसी पे L और इसी पे M रहते हैं तो अब दोनों में सर कंडीशन क्या थे, तो सर जब भी ये इस तरीके का रहेगा तब हम बोलेंगे A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। और सर इस कंडीशन में बोलेंगे सर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ये दोनों पे आंसर मिलता है सर, इस पे एक पे आंसर मिलता है और इस पे बहुत सारे आंसर मिलते हैं। क्लियर? तो सर ये जो है वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग लाइन का है और इंटरसेक्टिंग लाइन आंसर देता है तो कंसिस्टेंट है, तो ये सही बात है, दैट इज़ नथिंग बट ट्रू। देखो अपने को क्या करना है ना, 15th में कमेंट में डालना है इनकंसिस्टेंट A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है ना उसको फुलफिल करना है। ओके ये 15 नंबर डाल के जो भी है, ठीक है ना, वो जस्ट हमें ऑप्शन में लिखना है कि सर यहाँ पे एक साइन कौन सा होगा और यहाँ पे साइन कौन सा होगा। बोल डन। तो ये खास ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल प्राइमरी एलिमेंट्री इवेंट इज 0 दिया है। सर देखो एक बात बताता हूँ, तुम कितने भी टोटल इवेंट कर लो ना, A B C, डन। जैसे अगर मैं बात करूँ एक बैग लिए, वो एक बैग में एक 5 स्टार है, डेयरी मिल्क है, चलो लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा मुंह में पानी लाओ ना, एक 5 स्टार है, डेयरी मिल्क, तुम्हारी इच्छा, तुमको जो बोलना दो बोल देता हूँ बस, चलो ठीक है। अब एक तीसरा लॉलीपॉप, वो तो गाना कैसे भूल सकते हम, लॉलीपॉप वाला गाना है ना, 3। सर 3 है। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 स्टार कितना हो जाएगा, सर 1 बाय टोटल कितना है चॉकलेट, टोटल चॉकलेट है सर 6। सर अगर मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ DM डेयरी मिल्क कितना होगा 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉलीपॉप 3/6। सर अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 स्टार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डेयरी मिल्क प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉलीपॉप। सर 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6। सर इसका एलसीएम क्या आएगा सर 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6/6। आंसर इज 1। सर यानी हमें ये पता चल गया कि आंसर क्या होगा, सारे एलिमेंट्री इवेंट जो रहते हैं ना उनका एडिशन ऑलवेज इक्वल टू 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा। बट सर यहाँ पे क्या दिया है सर 0 दिया है, तो मैं इसको बोलूँगा गलत बात है, फॉल्स। आई होप सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या करना है सर, हमें 1 सेंटेंस में आंसर देना है। डन। सर यहाँ पे फॉर अ गिवन मुझे निकालना है कॉमन, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन बोल रहा हो, कॉमन सुनाई दे रहा है तुम लोग को, शर्म है, शर्म करो, बोर्ड पास में और ये सब सोचते हो। A25 को लिखेंगे A प्लस 24D, A15 को लिखेंगे A प्लस 14D,
दोनों के बीच में माइनस है, इज इक्वल टू 24 है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ना सर, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अगर इधर मैं लिखता हूँ 10 तो ए प्लस 10 में से 1 जाएगा 9d। अगर मैं इधर लिखता हूँ ए 11 तो ए प्लस 10d। अगर मैं लिखता हूँ ए 100 देन ए प्लस 99d। और अगर मैं लिखता हूँ ए शुभम गुप्ता मैथ्स देन ए प्लस शुभम गुप्ता मैथ्स माइनस 1d। सर यहाँ पे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे सर, माइनस ए माइनस 14d इज इक्वल टू 24। सर ए कट 24 में से 14 गया तो क्या बचेगा सर 10d इज इक्वल टू 24। सर d इज इक्वल टू 24/10। सर यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जा 2 12 जा। So d is equal to 12/5. This one is my answer. Okay, this one is my answer. Okay, so screenshot ले लेना फटाफट इस चीज को कि हमने सर किस तरीके से सॉल्व किया। और फिर एक और मस्त वाला शॉर्टकट बताता हूँ कि अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे करने का। डन, चलो चलो बेटा मम्मी बुला रही है, चलो डन। अब यहाँ पे ध्यान से समझना हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जब भी डी पूछा हो डिफरेंस और इस टाइप का क्वेश्चन हो, क्या करने का, सबसे पहले ये जो पूछ दिया है ना 24 दोनों का डिफरेंस, पहले तो डिफरेंस को पुट करने का। बोल डन, डिफरेंस कौन सा, क्वेश्चन का डिफरेंस पुट करने का। और फिर क्या करने का, ये जो नीचे 25 है ना, नीचे 15 है ना, उसको एज इट इज लिखने का। बर्डन, चलो फिर से रिपीट करता हूँ सर। यहाँ पे क्या करने का, सर यहाँ पे लिखने का a25 माइनस a15 और नीचे क्या करने का 25 माइनस 15, यही का यही लिख देने का। डन। सर यहाँ पे ऊपर में वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो सर ऊपर का जो वैल्यू है ना वो 24 दिया है। नीचे क्या आ गया सर 10 आ गया, 2 12 जा 2 5 जा। सर तो पहले ये बताते ना मालिक, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, मज़ा आया ना ये समझने में, बस जलसा करो। डन। अगर ये क्वेश्चन कुछ यूनिक लगा हो, कुछ सीखने में मज़ा आया हो तो सर लिख डालना सर 17 में मज़ा आ गया। ओके, सो ये मस्त शॉर्टकट सोचो, अगर नहीं आया तो इतना लंबा 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 सॉल्व करने का, और ये आया तुरंत। और ये तो क्या साहब मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, बट अगर तुम्हें डायरेक्ट आता है तो तुम तो डायरेक्ट यही चीज लिखोगे ना। डन। चलो सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये वैल्यू दे दिया। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल है, एंगल सी नीचे आओ, सो ये 7 ओके, और ये आ जाएगा 5, लिख सकता हूँ ना। अब मैं क्या बोलूँगा, साहेब तुम जो ए हो तुम 7 के जितना हो, तो सिर्फ 7 नहीं 7x के जितने हो। सर यहाँ पे एंगल सी तुम 5 के जितने हो। देखो जब भी अपॉन हटता है ना तो रेशियो आता है, क्या बोला, रेशियो आता है। और रेशियो जब भी हटेगा ना, इन शॉर्ट एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को बोला जाता है एक्स। जैसे तुमने बार बार देखा होगा ए ये बी इज इक्वल टू जैसे 1 और 2 दिया है, इसका मतलब क्या सर 1 जो है ना, ये 1 जो है ना, एंगल ए इज इक्वल टू 1x बोलेंगे और एंगल बी इज इक्वल टू 2x बोलेंगे। देखो इसका मतलब क्या होता है समझना, जैसे एक ए है और एक बी है। देखो ए बंदा अगर एक रोटी खाता है तो बी कितना खाएगा, 2। अगर ए वाले बंदे ने 2 रोटी खा लिया ना तो बी को 4 खाना पड़ेगा। पता चला, रेशियो का मतलब साहब ये होता है। ओके, तो सर यहाँ से अपने को डन हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में है ना, ऑपोजिट साइड का एंगल का एडिशन है ना 180 होता है। जैसे कि एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा सर 180। एंगल ए 7x, एंगल सी 5x इज इक्वल टू 180। सर यहाँ पे आ जाएगा 7 + 5 12x इज इक्वल टू 180। सर यहाँ पे x इज इक्वल टू 180/12। सर इधर मैं अगर बात करता हूँ तो इधर आएगा 6 2 जा 6 3 जा 0 2 1 जा 2 15 जा, x इज इक्वल टू 15 डिग्री। सर ये वैल्यू आ गया, बट हमें पूछा क्या है, हमें तो पूछा है एंगल ए। सो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आया था अपने पास 7x। सर 7 × 15 यहाँ आएगा 105 डिग्री। एंगल ए का जो वैल्यू आएगा वो 105 डिग्री आएगा। दिस वन इज माई आंसर। ठीक है, तो हमें देखने का पूछा क्या है, सिर्फ x का वैल्यू निकाल के हमें रख देने का
नहीं। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सर यहाँ पे आ जाते हैं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 होता है। सर हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होगा, 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 8/9। सो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, दैट इज द 9। सर 9 1 जा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1/9, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1/9। दिस वन इज माई आंसर। ओके, तो ये खास ध्यान रखना कि हमने किस तरीके से सॉल्व किए। एक शॉर्टकट बताता हूँ, इसमें भी मज़ा आ जाएगा। लेट्स सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश जब भी निकालना होगा ना, तो पहले देख लेने का। देखो पहले देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया है, तो ये दिया है 8/9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना है, तो क्या करने का, ये 9 का 9 रखने का। सिंपल, 9 में से 8 को हटाओ, क्या बचा 1। ये तुम्हारा आंसर। लो, आइडिया आ रहा है, मजा आ रहा है। सर कैसे सॉल्व किए इतना जल्दी जल्दी? हाँ, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे शॉर्टकट दूंगा तुम्हें, सिर्फ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो, बहुत मजा आएगा। ओके, देखो सोचो तुम यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा 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 स्टेप करने का, साहब यार लो डायरेक्ट माइनस। अब देखो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ पी ऑफ ए, साहब अगर मैं बोलता हूँ 3/5 था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना है, क्या बोलोगे? सर ये 5 का 5 रख डालो चुपचाप। सर 5 में से 3 हटाओ ना, 2। सर बस आंसर हो गया कंप्लीट, ज़्यादा कोई मगजमारी नहीं करने का। डन, दैट्स इट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो फाइंड द मीडियन क्लास ए। समझने का साहिबा, क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने टाइम क्वेश्चन में मीडियन दिया रहता है, कितने टाइम मोड भी दिया रहता है। जो गाला पेपर 1 था वो उसमें मॉडल क्लास था और इसमें मीडियन क्लास है, तो ध्यान रखना। सर जब भी मीडियन पूछा हो तो CF निकालने का। सर CF कैसे निकालते हैं, ये 12 का 12 में मैं 18 को ऐड करूँगा तो इधर आ जाएगा 30 में 20 को ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा 50 में 17 को ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा 67 में 13 को ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा 80। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक डन। अब देखो पहला स्टेप क्या करते थे हम, सर n/2 करते थे। n क्या है सर, यही तो है सर, या तो ये सबका एडिशन, दोनों का मतलब तो सेम होता है, 80/2। 80/2 का मतलब क्या होता है सर, 40 होता है। देखो यहाँ पे 40 किसके दो के बीच में, ये दोनों, तो इसको चलो रेस्ट करा दे, इसको रेस्ट कराते। चलो भाई सो जा, लल्ला लल्ला लोड़ी, मम्मी सुनाती थी ना बचपन में, वैसे ही इसको सुला दो। चलो तो ये भाई, ये भाई सो गया है। अब अपने को मॉडल क्लास चाहिए, अपने को मीडियन क्लास चाहिए था। सर ये आ गया मेरा आंसर। लो सर यहाँ पे मीडियन क्लास क्या आ गया, 22 30। मैं उम्मीद करता हूँ डन। देखो अगर तुम्हें मीन मीडियन मोड में से अगर किसी में तकलीफ होता है कोई टाइप में, तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर मीन में तकलीफ होता है मीडियन में, तो उसका मैं वन शॉट वीडियो में लेके आ जाऊँगा, सो दैट तुमको वहाँ से भी कंसेप्ट क्लियर हो। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर मैच द फॉलोइंग, इसमें मैचिंग करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कॉन। सर एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कॉन, कॉन का बेस कैसा होता है सर, गोल होता है, दैट इज द सर्कल होता है। उसका एरिया क्या होगा, πr², यानी सर इसका आंसर जो होगा C, यानी 21C। सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो सर हेमिस्फीयर देखो ध्यान से समझना, हेमिस्फीयर का मतलब क्या, एक तरबूज पकड़ने का और तरबूज को काट देने का। डन, खा लेने का नहीं बोला, काट देने का बोला। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं इस तरीके से डिवाइड करता हूँ, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट। सो जब भी CSA पूछे तो 2 और πr² लगाने का, और जब भी ऑल पूछे है ना, यानी कि TSA पूछे तो इसको भी काउंट करेंगे, तो ये थर्ड आ जाएगा। तो TSA में याद रखना 3πr²। सो यहाँ पे आ जाएगा CSA पूछा है तो CSA क्या आ जाएगा सर, 2πr², यानी 22 का आंसर आ जाएगा B। ओके, सो दिस वन इज माई आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, पेरीमीटर ऑफ द माइनर सेक्टर। देखो पेरीमीटर क्या होता है ना सर, पेरीमीटर का क्या होता है मतलब, सर बाउंड्री का एडिशन। बाउंड्री का मतलब क्या सर, ये R प्लस L प्लस R, ये सारे बाउंड्री आ गए, तो इसको बोलूँगा 2 बार R है सर, उसके साथ L है, यानी इसका आंसर ये आ गया, यानी 23 का आंसर आ गया C। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। सर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सर ये तो था πr² θ/360,
बट ये तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। साहब भले नहीं दिख रहा है, उसका दूसरा भी फॉर्मूला होता है। अच्छा सर, दूसरा कौन सा फॉर्मूला होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय एक ये और एक ये, दैट इज आर इंटू एल, या हाफ एल इंटू आर। सो इसका आंसर आएगा बी, 24 का आंसर आएगा बी। सो ये माइंड में रखना कि हमने किस तरीके से सॉल्व किए। आई होप सो आप सभी को काफ़ी अच्छे से सेक्शन ए गाला पेपर 2 का क्लियर हुआ। सो जल्दी से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए दैट्स इट।